के बारे में पढ़ा था पार्ट 2 में, ठीक है। अब यहाँ पार्ट 3 ट्रांसपोर्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें ब्लड जो हमारा पार्ट चल रहा है, इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज ब्लड का जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे ब्लड से निकल कर आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए थे। इसमें 8th क्वेश्चन जो है हमारा, हेपेरिन प्रोटीन ब्लड डोंट कोगुलेट। देखो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि भाई जो हेपेरिन प्रोटीन होता है वो ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देता, ठीक है ना, इकट्ठा नहीं होने देता, उसका थक्का नहीं जमने देता। बॉडी के अंदर अगर हमारी जो नस हैं, ठीक है, और हमारी जो आर्टरीज और वीन्स हैं, इनमें क्या होता है कि अगर ब्लड कोगुलेट हो जाएगा, ब्लड अगर थक के जम जाएंगे उसके, तो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ब्लॉक होने से बचाने के लिए क्या करते हैं कि जो हेपेरिन प्रोटीन होता है ये इस पर काम करता है कि वहाँ पे थक्के ना जमे, ठीक है ना। कभी कभी अगर जम भी जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं नसें, तो क्या होता है कि डॉक्टर जो है हेपेरिन प्रोटीन का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन 8 को अगर आप हिंदी में देखो तो आप लिख सकते हो कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो रक्त के थक्के नहीं जमने देता, ठीक है। कौन सा प्रोटीन है जो रक्त के थक्के नहीं जमने देता बहुत नसों में, तो वो हेपेरिन प्रोटीन है, ठीक है। और 9th क्वेश्चन देखो, ब्लड प्योरीफिकेशन, कि रक्त कहाँ पर प्योरीफाई होता है, शुद्धिकरण रक्त का कहाँ होता है, किडनी में, ठीक है ना। 10th क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर व्हेन स्लीप, अगर हम सोते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है। अगर हम सोते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बीपी क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो होता है। ब्लड प्रेशर व्हेन रनिंग, अगर हम दौड़ते हैं तो हमारा रक्तचाप कितना होता है, मतलब ज़्यादा होता है कि कम होता है, तो बीपी हाई हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। हार्ट वर्क्स लाइक, हृदय किसकी तरह काम करता है, पंपिंग स्टेशन, ठीक है। पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है, लगातार ये पंप करता रहता है ब्लड को। अगर ब्लड की जो वीन्स और आर्टरी, अगर इनको हटा दिया जाए और ब्लड को पंप करवाया जाए तो ब्लड ये 30 फीट तक पंप कर सकता है, ठीक है ना। 30 फीट तक ये क्या कर सकता है, पंप कर सकता है ब्लड को। तो ध्यान रखना, ये एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। 13 क्वेश्चन क्या है, ब्लड पीएच कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं कि रक्त का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 7.4, ठीक है ना, 7.4 इसका रक्त का पीएच होता है। पीएच का देख लें हम, तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है या कम है, ठीक है ना। तो ज़्यादा कम से क्या होगा कि एसिड बनेंगे और बेस बनेंगे, ठीक है ना, बेस बनेंगे। एसिड अम्ल होते हैं, बेस क्षार होते हैं, ठीक है। तो 7.4 है, और हमारा जो पीएच स्केल होता है वो 7 से स्टार्ट, इधर होता है 0, इधर होता है 14, इधर होता है 7, ठीक है ना। तो अगर हम 7 से 0 की साइड जाएंगे पीएच मान पर, ठीक है, तो क्या होगा, वो एसिड होगा, अम्ल होगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा कम होता जाएगा, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,
जितना ज़्यादा कम होता जाएगा उतना ज़्यादा एसिड हो जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और 7 जो है, ये 7 के बाद जो जाएंगे हम 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ठीक है। तो अगर हम 7 से इधर साइड जाएंगे हम, तो 7 के बाद 8, 9, तो उतना ज़्यादा क्षार होता जाएगा, ठीक है ना, बेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4 है, मतलब कि वो इधर साइड है, 14 की साइड। तो इधर साइड तो हमने पढ़ा है कि बेस होते हैं क्षार, ठीक है ना, बेस होते हैं। और इसका मतलब ब्लड का पीएच मान 7.4 है, तो जो हमारा रक्त है वो क्या है, एक क्षार है, बेस है, ठीक है। डिपेंड करता है पीएच मान पर, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा है या कम, इस पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका पूछा गया है ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं। रक्त समूह आपके 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपके रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ए बी और ओ, 4 प्रकार के हमारे रक्त समूह होते हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा है रक्त समूह, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि सर्वदाता है, जो सभी को अपना रक्त दे सकता है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है, जिस व्यक्ति का रक्त समूह ओ होता है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है, मतलब कि सभी को अपना रक्त दे सकता है। 16 क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। अब देखो कि ये डोनर है देने वाला, ये रिसेप्टर है प्राप्त करने वाला, जो सभी से प्राप्त कर ले। यूनिवर्सल डोनर जो सभी से प्राप्त कर ले, वो कौन सा रक्त समूह है, ध्यान रखना है आपको, ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17, एंटीबॉडी नॉट प्रेजेंट इन विच ब्लड टाइप, ठीक है ना। तो विच ब्लड ग्रुप, तो किस ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाए जाते या उपस्थित नहीं होते, ठीक है ना। तो आपकी एंटीबॉडी जो उपस्थित नहीं होते वो ए बी ब्लड ग्रुप में नहीं होते, जभी तो ये सभी से ब्लड ले सकते हैं। अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं है किसी में तो वो ब्लड सभी को देगा। अब ऐसा सिर्फ और सिर्फ ओ के अंदर होता है। देखो नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन, देखो पहले यूँ देख लें कि एंटीबॉडी कौन से रक्त समूह में नहीं पाया जाता, ए बी रक्त समूह के अंदर। 2 एंटीबॉडी किस रक्त समूह में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट इन, तो 2 एंटीबॉडी किस में उपस्थित होते हैं, ओ में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एंटीजन नॉट प्रेजेंट इन, किस रक्त समूह के अंदर एंटीजन उपस्थित नहीं होते, एंटीजन नहीं होते ओ के अंदर। कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ यूँ देखना है कि अगर इसमें 2 एंटीबॉडी उपस्थित हैं तो इसमें एंटीजन नहीं है, ठीक है ना। इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो आपका ए बी में एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी नहीं है तो ए बी में एंटीजन होगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा अपोजिट दे रखा है, ये टेबल मैंने आपको करवाई है और दोबारा हम इसको रिपीट करवा देंगे अभी, ठीक है। तो देखो यहीं पे हम बता दें आपको, ए के अंदर देखो यहाँ पे एंटीजन होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी,
ठीक है ना, एंटीबॉडी। ठीक है, आपको क्या करना है, इनमें अपोजिट होते हैं ये एंटीजन और एंटीबॉडी अपोजिट होते हैं कि ए में ए एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी बी होगा, ठीक है ना। बी में अगर एंटीजन बी है तो ए एंटीबॉडी होगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें हमने देखा है कि एंटीबॉडी नॉट प्रेजेंट इन ए बी, एंटीबॉडी ए बी में नहीं होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होगा, ए एंड बी, ठीक है, दोनों। किसके अंदर दो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ए बी के अंदर, और किसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, ए बी के अंदर, ठीक है। तो ओ में क्या है कि इसमें कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होता, लेकिन इसके अंदर दो एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, ठीक है। टू एंटीबॉडी प्रेजेंट इन ओ, ए एंड बी टाइप के, ठीक है ना। ये टेबल छोटी सी है, इसमें आपको यूँ ध्यान रखना है कि जो ए है इसके अंदर ए एंटीजन और बी टाइप का एंटीबॉडी होगा, ठीक है, और बी है तो बी टाइप का एंटीजन और ए टाइप का एंटीबॉडी होगा। अगर ए बी है तो इसमें ए एंड बी टाइप का एंटीजन है, लेकिन इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। देखो, एंटीबॉडी नॉट प्रेजेंट इन ए बी, एंटीबॉडी नॉट प्रेजेंट इन ए बी, और टू एंटीबॉडी प्रेजेंट इन, दो एंटीबॉडी किस में है, ओ में, और एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, किस में नहीं है, ओ में। दो एंटीजन प्रेजेंट है ए बी में, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है ए बी में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेना है एक बार, इस टेबल को आप, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट टेबल है ये हमेशा ऐसी रहेगी। आगे क्वेश्चन हम 19 करते हैं, एंटीजन नॉट प्रेजेंट। अब देखो, टू एंटीबॉडी अगर इसमें प्रेजेंट है तो कोई एंटीजन नहीं होगा, किसमें, ओ में नहीं होगा, ठीक है ना। ह्यूमन ब्लड कंटेन प्लाज्मा, ह्यूमन की जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा कितना उपस्थित होता है, ठीक है। ह्यूमन मानव रक्त के अंदर कितना प्लाज्मा उपस्थित होता है, 55 to 60%। देखो, ज़्यादातर 60% आपको लिखा मिलेगा, ठीक है ना। तो 60% को आपको वरीयता देनी है, ये आपका होता तो 55 to 60% है, ठीक है ना। आगे हम 20 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ठीक है, 20 बेसिक क्वेश्चन जो आपको ब्लड से आने चाहिए, ठीक है ना, आपके लेवल के हिसाब से। अब आगे हम करेंगे 21 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या है, फोर्स एक्सर्ट ऑन हार्ट वॉल बाय आर्टरी, कि जो हृदय होता है उसकी भित्ति पर जो बल उत्पन्न किया जाता है, हृदय की जो भित्ति होती है, आंतरिक भित्ति, उस पर जो बल लगाया जाता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है, वो लगाया जाता है आर्टरी, ठीक है। वो किसके द्वारा लगाया जाता है, आर्टरी। आर्टरी को हिंदी में धमनी कहते हैं, धमनी, धमनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, ब्लड क्वांटिटी, ब्लड की जो मात्रा होती है, रक्त की मात्रा मनुष्य में कितनी होती है। रक्त की जो मात्रा होती है, ब्लड क्वांटिटी, वो 7% वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि रक्त की जो मात्रा होती है वो 7% होता है, जो बॉडी का वेट होता है उसका 7% वेट ब्लड का होता है, ठीक है। 23 क्वेश्चन है, मेटल प्रेजेंट इन
मेटल प्रेजेंट इन ब्लड, कि ब्लड के अंदर कौन सा जो धातु है वो उपस्थित होता है। आयरन, इसको हटा दो क्योंकि आयरन की मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, आयरन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो मेटल धातु जो होती है रक्त के अंदर, कौन सी धातु पाई जाती है, वो होती है आयरन, इसे लोहा कहते हैं। ठीक है। 24 क्वेश्चन, आरबीसी फॉर्म्ड इन, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर बनती हैं। रेड ब्लड कॉप्सूल्स कहाँ पर बनते हैं, तो ये बनते हैं बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो होता है ये, जैसे कि आपकी बोन होती है, ठीक है, मान लो ये बोन है, इस बोन का जो अंदर का हिस्सा होता है ये सॉफ्ट बोन होती है, सॉफ्ट टिश्यूज। तो ये सॉफ्ट वाला पार्ट जो होता है इसमें छिद्र से होते हैं, छिद्र टाइप के, वो छोटे छोटे छिद्र। वहाँ पर क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी ब्लड सेल्स हैं आपकी सारी जो हैं, वो उनका निर्माण बोन मैरो के अंदर होता है। ठीक है, आरबीसी फॉर्म्ड इन बोन मैरो, जो रक्त कणिकाएँ होती हैं, रक्त कोशिकाएँ होती हैं, जिनमें आपकी लाल रक्त कणिकाएँ आती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएँ आती हैं और बिंबाणु आते हैं। ठीक है, तीनों का निर्माण आपका अस्थि मज्जा के अंदर होता है, इसको अस्थि मज्जा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, बोन मैरो को। 25 क्वेश्चन है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, सिप्लिन को। सिप्लिन को हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। ठीक है, प्लीहा बोल सकते हो आप इसको हिंदी में, और तिल्ली बोल सकते हो। ठीक है, और कहाँ पर होता है, लीवर में। 26 क्वेश्चन आपका, डब्ल्यूबीसी वर्क एज, कि आपका श्वेत रक्त कणिकाएं किस तरह काम करती है, एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये काम करती हैं एंटीबॉडी की तरह। ठीक है। 27 आरबीसी वर्क, आरबीसी का हमारी शरीर में क्या काम होता है। 27 क्वेश्चन, लाल रक्त को कोशिकाएं या कणिकाएं, इनका शरीर में क्या काम होता है। CO2 को लेकर आती हैं और O2 को लेकर जाती हैं। CO2 को कितना, 27% CO2 को ये 23%। ठीक है, 23% CO2 को ये लेकर आती हैं और O2 को लेकर जाती हैं बॉडी के अंदर। ठीक है ना, बॉडी के अंदर लेकर जाती है, और सेल, सभी सेल्स जो हैं हमारी बॉडी की, उनको ऑक्सीजन की जो ज़रूरत होती है उनकी पूर्ति करती है। ठीक है ना। 28 ब्लड गोज़ हार्ट टू बॉडी वेसल्स थ्रू, कि जो ब्लड होता है, हमारा रक्त होता है, वो हृदय से जो शरीर की जो वेसल्स हैं, ठीक है, वो बॉडी टिश्यू या सेल्स, ठीक है, टिश्यू या सेल्स, ऑर्गन लिख सकते हो। ठीक है, जो हमारा शरीर है उसमें जितने भी आपके ऊतक या अंग हैं, वहाँ तक जो रक्त पहुँचता है, किसके द्वारा पहुँचता है। देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो धमनी होती है, धमनी हमारे रक्त को लेकर जाती है, ऑक्सीजन वाली। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर तो आर्टरीज जो होती हैं धमनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जो कि हमारे शरीर में रक्त को लेकर जाती हैं। ठीक है, सभी अंगों तक। 29 क्वेश्चन है, वीन्स क्या है। वीन्स आपकी क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो रक्त होता है उसको बॉडी से लेकर आती हैं, वो ट्रांसफ़र कर देती हैं किसमें, हार्ट में। ठीक है, तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड आता है वो किसके द्वारा आता है, वीन्स के द्वारा। ठीक है, हार्ट तक, हृदय तक जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त आता है शरीर से, वो किसके द्वारा आता है, वीन्स, नसों के द्वारा। 30 क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है।
देखो सभी को पता होना चाहिए नॉर्मल बीपी कितना होता है 120 मैक्सिमम और 80 कम से कम, mmHg मिलीमीटर मरकरी, ठीक है ना, Hg, ठीक है। 31st क्वेश्चन क्या है, ब्लड क्लोटिंग एलिमेंट कौन सा होता है। देखो ब्लड क्लोटिंग विटामिन अलग होता है, एलिमेंट अलग होता है। ब्लड क्लोटिंग एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में हमारा Ca++ कैल्शियम बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम जो हमारा एलिमेंट तत्व बोलते हैं इनमें, ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारे ब्लड रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। ये जो तत्व होता है वो कैल्शियम होता है, ठीक है। और कौन सा विटामिन है जो हमारे रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है, विटामिन के होता है। विटामिन के आपका क्या करता है, रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। 32 क्वेश्चन क्या है, लाइफ स्पैन ऑफ RBC, ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ RBC। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। इनका जीवन काल होता है 120 डेज, यानी कि 120 दिन, ठीक है। हमारे 32 क्वेश्चन हो गए इसमें, ठीक है। और आगे 33 क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ WBC का जो जीवन काल होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है, 1 to 4 डेज होती है, 1 से 4 दिन, ठीक है। 34 क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्लड जो मानव रक्त होता है किस तरह का होता है, ठीक है। मानव रक्त किस तरह का ऊतक होता है, ठीक है। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। क्या होता है ये मानव रक्त जो होता है किस तरह का ऊतक होता है, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मानव ब्लड हो गया, आपका तरल संयोजी ऊतक होता है। 35 क्वेश्चन, ब्लड फॉर्मेशन प्रोसेस, रक्त के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हिमेटोपोइसिस, ठीक है, हिमेटोपोइसिस। हिंदी में भी यही इसी तरह बोलेंगे, हिमेटोपोइसिस, इसका कोई प्रॉपर नेम नहीं है। 36 है, RBC को क्या कहते हैं, RBC को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। 37 क्या है, WBC को क्या कहते हैं, लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं को लिम्फोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। आपने लैब रिपोर्ट देखी होगी, उस पर लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थर्मोसाइट्स लिखा होता है, ठीक है ना। WBC RBC नहीं लिखा होता, प्लेटलेट्स होता है कभी कभी, थ्रोम्बोसाइट भी लिखा होता है, ठीक है ना। तो आपको पता करना है कि एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं, RBC को, लाल रक्त कणिकाओं को लिम्फोसाइट, ठीक है ना। इनका इसी तरह लिखा जाएगा, लिम्फोसाइट, ठीक है ना, साइट्स, लिम्फोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, ये आपको लिखा भी मिलेगा, थ्रोम्बोसाइट्स। 39 क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ RBC, मतलब कि किसने RBC की खोज की, कि भाई ये RBC है, लाल रक्त कणिका है, ये भाई इसने बताया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक साइंटिस्ट, ठीक है। प्लाज्मा येलो इन कलर ड्यू टू, प्लाज्मा का रंग पीला होता है किस कारण से प्लाज्मा का रंग पीला होता है, बिलीरुबिन, ठीक है। बिलीरुबिन सब्सटेंस के कारण क्या होता है, इसका रंग येलोविश होता है, हल्का पीला होता है, लेकिन आपको याद रखना है हल्का पीला होता है। 41 क्वेश्चन, ब्लड बैंक ऑफ RBC, लाल रक्त कणिकाओं का जो रक्त क्या बोलते हैं बैंक को, रक्त अधिकोष या ब्लड बैंक, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखा आता है, क्वेश्चन आते हैं तो ब्लड बैंक, या फिर जो
लाल रक्त कणिकाओं का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन मैंने पहले ही बताया था, स्प्लीन को क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं, प्लीहा, प्लीहा। ठीक है, प्लीहा या फिर तिल्ली। 42 क्वेश्चन है, लैक ऑफ आरबीसीज। आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में कितना अनुपात होता है? आरबीसी अगर 600 प्रेजेंट है तो वहाँ पे एक डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ध्यान रखना भाई, 600 आरबीसी जहाँ प्रेजेंट होती है वहाँ पे एक क्या होती है? डब्ल्यूबीसी। 44 क्वेश्चन, ब्लड नॉट प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। कि जो हमारा रक्त है वो शरीर के किस भाग में उपस्थित नहीं होता? देखो, कोर्निया में, कोर्निया में उपस्थित नहीं होता। रक्त हमारा शरीर में कौन से हिस्से में उपस्थित नहीं होता? कोर्निया में नहीं होता। कोर्निया क्या होता है? आँख का जो आगे का हिस्सा होता है। ठीक है, आँख का आगे का हिस्सा। देखो ये मान लो ये आइस का आगे का हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। ठीक है, आगे का कोर्निया का जो है, कोर्निया क्या करता है? जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन उपस्थित होती है वो डायरेक्टली लेता है। ठीक है ना, ये एक तरह से कह लो नॉन लिविंग पार्ट होता है कि भाई इसमें क्या होता है? ब्लड सर्कुलेट नहीं करता है इस पार्ट में। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट नहीं करता है। तो हमारा ये 44 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, आगे 45 क्वेश्चन कौन सा है आपका? 45। ठीक है, आरबीसी काउंटिंग बाय, आरबीसी को काउंट किसके थ्रू किया जाता है? जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है मेडिकल के पास, ठीक है, डॉक्टर्स के पास, वो हीमोसाइटोमीटर कहलाता है। ठीक है, ये लाल रक्त कणिकाओं किसके द्वारा मापा जाता है? हीमोसाइटोमीटर। 46 क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी कंटेन्स मोर न्यूट्रोफिल्स। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स कौन कंटेन करता है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, ये 5 टाइप की आपकी डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल, बैसोफिल्स, ठीक है, और आपकी न्यूट्रोफिल, बैसोफिल्स, और आपकी इओसिनोफिल्स। ठीक है, और आपकी लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट। ठीक है, 5 टाइप की आपकी क्या है? डब्ल्यूबीसी होती है। कंटेन्स मोर न्यूट्रोफिल्स, लेस। डब्ल्यूबीसी में सबसे कम क्या होती है? बैसोफिल्स। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका में सबसे कम क्या होती है? बिग डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका मोनोसाइट कहलाती है। ठीक है, 49 क्वेश्चन, स्मॉल डब्ल्यूबीसी क्या होती है? लिम्फोसाइट कहलाती है। ठीक है, सबसे छोटी श्वेत रक्त कणिका लिम्फोसाइट कहलाती है। बैसोफिल्स डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन ब्लड टू फाइट अगेंस्ट एलर्जी। एलर्जी से लड़ने के लिए हमारे रक्त में किस तरह की डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती है? श्वेत रक्त कणिका किस तरह की उपस्थित होती है हमारे रक्त में? बैसोफिल्स टाइप की। ठीक है ना, एलर्जी से लड़ने के लिए। 51 क्वेश्चन है, न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन द ब्लड टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया। ठीक है ना, जीवाणु से लड़ने के लिए हमारे शरीर में किस तरह की डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती है? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है ना, क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं कि जीवाणु से लड़ने के लिए किस तरह की डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है हमारे रक्त में? तो न्यूट्रोफिल्स होता है। 52 क्वेश्चन, इओसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट इन ब्लड टू फाइट अगेंस्ट। तो हमारे रक्त में वायरस से लड़ने के लिए, विषाणु से लड़ने के लिए किस तरह की डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है? इओसिनोफिल्स। ठीक है, 53 क्वेश्चन क्या है? लैक ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? ल्यूकोपीनिया। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। 53 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 54 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए 54 क्वेश्चन क्या है? देखो 54 क्वेश्चन क्या है? इंक्रीजमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ब्लड। ठीक है ना, ब्लड के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है इनका बढ़ना क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर। ठीक है, 55 क्वेश्चन है, प्लेटलेट फॉर्म्ड इन। प्लेटलेट्स कहाँ बनती है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। 56 लाइफ स्पैन ऑफ प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? विम्बाणु का 8 से 10 दिन का होता है। 57 क्या है? इंक्रीजमेंट ऑफ प्लेटलेट्स का बढ़ना क्या कहलाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिक। ठीक है, 58 क्वेश्चन क्या है? साइज ऑफ ब्लड का साइज़ क्या कहलाता है? देखो ब्लड और साइज़ क्या है? सबसे बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी, उससे छोटी प्लेटलेट्स, उससे छोटी आरबीसी। ठीक है,
59 क्वेश्चन में कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होता है? वाइट होता है, क्योंकि इसमें हीमोलिम्फ पाया जाता है। ठीक है। 60 क्या है? ऑक्टोपस का ब्लड कैसा होता है? ब्लू होता है। देखो यहाँ पे आपको दोबारा से हम बता दें कि WBC ब्लड में अगर बढ़ जाती हैं तो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। ठीक है ना। और प्लेटलेट्स फॉर्म होती हैं कहाँ पर? बोन मैरो में। सारी ब्लड सेल्स कहाँ, रक्त कोशिकाएँ कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। और प्लेटलेट्स की जो जीवन काल होता है वो 8 से 10 दिन का होता है। और आपकी जो प्लेटलेट्स अगर बढ़ जाती हैं तो इसको थ्रोम्बोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है। और साइज़ आपका दिखा रखा है। WBC सबसे बड़ी होती है, प्लेटलेट्स उससे छोटी होती है और RBC प्लेटलेट्स से छोटी होती है। कॉकरोच का ब्लड वाइट होता है, ऑक्टोपस का ब्लड ब्लू होता है। देखो यहाँ पर हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम